नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिनों से बहस चल रही है। बहुत सारे वकील आ रहे हैं, सरकार की ओर से भी आ रहे हैं। योगेंद्र यादव भी आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। और भी बहुत सारी बातें हुई हैं और ये केस काफी लोगों को उद्वेलित भी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस भावना को समझ रहा है कि देश में इसको लेकर काफी आक्रोश है। पर मेरी भी कोई ऑब्जर्वेशन है और मेरी एक पूरी सीरीज है सुप्रीम कोर्ट के आधे अधूरे फैसले, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे ऐसे प्रमुख फैसलों के बारे में बताया कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक किस्म से कहा जाए तो सरकार का साथ दिया। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं। हर मोड़ पर सरकार का साथ दिया। कोई भी मसला हो, पेगासस का मसला हो, राम जन्मभूमि का मसला हो। राम जन्मभूमि के मसले पर तो नंगा नाच हुआ है न्यायाधीशों का। केस कुछ और था और आस्था के बेस पर पहली बार इंडिया में फैसला किया गया। ये तो मैंने बोला, तो नंगा नाच था वो तो। इसके अलावा दिल्ली का केस था, महाराष्ट्र का केस था। हमने हमेशा कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा सरकार के साथ खड़ा नजर आया। और इस बीच चुनाव आयोग की कुछ हठधर्मियां भी सामने आई कि हम जो भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो हमारे लिए कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि हम भी एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो एक किस्म से कहा जाए तो चुनाव आयोग ने जो भी सजेशंस मिल रहे हैं, चाहे आधार कार्ड के ऊपर हो या वोटर कार्ड के ऊपर हो, उसको मानने से इनकार कर दिया है। मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आधे अधूरे फैसलों में एक कड़ी और जुड़ने जा रही है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देगा, लेकिन मैं पहले से कह चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनाव आयोग के फिर से पक्ष में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बार फिर से जो गवर्नमेंट के जो सॉलिसिटर जनरल हैं एसआईआर के ऊपर, एसआईआर के पक्ष में जाएगा। भले ही आप उसके अंदर 100 खामियां निकाल दें, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा कि आप एसआईआर मत करो। सुप्रीम कोर्ट ये भी मत नहीं कहेगा कि आप एसआईआर को मैं रिजेक्ट करता हूं, नहीं कहेगा। वो लिख कर रख लीजिए आप। मुझे नहीं समझ में आता कि लोग सुप्रीम कोर्ट से इतनी उम्मीदें करते क्यों हैं। हम व्यवस्था का एक नंगा नाच देख रहे हैं, व्यवस्था का एक नंगा नाच, जिसमें मोदी सरकार है, जिसमें चुनाव आयोग मोदी सरकार का एक अंग है, उसके रूप में काम कर रहा है, उसके आदेश का पालन करता है। वो उसका आका है, उसका गुलाम है, उसका नौकर है, वो पर्सनल सर्वेंट है वो। तो अगर मोदी जी ये कहें कि चलो चुनाव आयोग उठो, झाड़ू पोछा मारो, वो झाड़ू पोछा मारेगा। बर्तन मांजो, वो बर्तन मांजेगा। सफाई करो, वो सफाई करेगा। आप समझ सकते हो ना, ये उसकी औकात है। भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एक धनखड़ की भी थी ना, वाइस प्रेसिडेंट थे, उसे कह दिया रिजाइन करो, उसे रिजाइन कर दिया। आप व्यवस्था के इस रूप को समझिए और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सरकार के पक्ष में आएगा, यानी कि चुनाव आयोग के पक्ष में आएगा। और सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को एक भी ऑर्डर नहीं देगा, डिस्पाइट हैविंग ऑल द डेफिशिएंसीज। अभी और भी आपको इसके बाद सबूत चाहिए क्या? अगर आपको ये बात और बहुत सारे लोगों को बात नहीं समझ में आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला आपके पक्ष में नहीं देगा और फैसला सरकार और चुनाव आयोग के पक्ष में जाएगा, तो फिर अभी से समझ लीजिए उस बात को। मैं ही तो एकमात्र ऐसा चैनल हूं जो ये बात कह रहा हूं, बाकी तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के सजेशन की बात है, एडवाइजरी की बात है, उसे कौन मानता है? सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना होगा, ऑर्डर, और ऑर्डर वो देगा नहीं। लोग कहते हैं उसकी एडवाइस की भी इज्जत होती है। हु केयर्स फॉर एडवाइस साहब?
सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस सजेशन की कि यहाँ आधार कार्ड भी हो सकता है, वोटर आईडी भी हो सकता है, हु केयर्स फॉर हिम। उसके ऊपर तो चुनाव आयोग ने सीधा बोल दिया आई डोंट केयर, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो सुप्रीम कोर्ट चुप होकर बैठ गया उसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देगा चुनाव आयोग को, लिख कर रख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आधे अधूरे फैसलों में एक फैसला आधा अधूरा और जुड़ने जा रहा है। धन्यवाद।